हम लोग हैदराबादी जबान में बोलते थाली में का बैगन है, कभी इधर गिरता कभी उधर जाता है। ये किधर भी जाएगा उसका कोई परवाह नहीं है कि अब उनकी नैया डूबने वाली है इंशाअल्लाह ताला। कामयाबी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है। बोले जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मगर जो 5 साल में काम नहीं किया वो अब क्या कर सकता है। अब बताइए, हमको गाली देते हैं, कहां पर आप कहां पर हैं बताइए। राजस्थान में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, जब जुनैद और नसीर को घाटनिका में जिंदा जला दिया गया, जब उनकी जली हुई लाशें मिली तो उनके घर को सबसे पहले पहुंचने वाला हैदराबाद से उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं गए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो 15 दिन के बाद जुनैद और नसीर के घर को गए। हम जाकर जुनैद नसीर से मिले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो हम अपना हमारे ट्रस्ट से दे सकते थे हमने उनके अफराद खानदान को भी दिया। आपको हम बता रहे हैं CAA का कानून आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस कानून की कॉपियों को फाड़ दिया, पार्लियामेंट में कहा काला कानून है, उसको कबूल नहीं करते। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया तो मौलाना असरार कासमी को कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। 2 मरतबा जावेद नहीं बोल सके ट्रिपल तलाक के ऊपर। ये अलग बात है कि उनको ट्रिपल तलाक शायद मालूम भी नहीं होगा मालूम। UAPA का कानून नहीं मालूम। पार्लियामेंट का फरवरी में सेशन हुआ, आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ। नरेंद्र मोदी ने होशियारी की और कहा कि 22 जनवरी के ऊपर एक बहस की जाएगी। हमने कहा होगी तो हम भी हिस्सा लेंगे। इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा असद भाई इसमें क्या बोलेंगे। बोला आप बैठिए, हम क्या बोलते सुनो आप। हमने शुरुआत की कि 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने, जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को नहीं बनाया। 22 जनवरी इसलिए हुआ कि जब कांग्रेस का वजीर आजम था, बगैर मुसलमानों को सुने बाबरी मस्जिद के लॉस को खोल दिया गया, ताले को खोल दिया गया। 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि 6 दिसंबर को बीजेपी, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहा था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, मस्जिद को शहीद कर दिया। इसीलिए 22 जनवरी हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस दिन हमने बीजेपी के 300 MPs के सामने खड़े होकर कहा यह इंसाफ का मुद्दा है, इसीलिए हम खड़े होकर पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा मानना यह कि जब मस्जिद बन जाती है, जमीन से लेकर तहत-उस-सुरा तक मस्जिद होती है और मस्जिद इंसान की नहीं होती है, वो अल्लाह उसका मालिक होता है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी हमको फिरका परस्त कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओवैसी मजहब की राजनीति करता। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक आकाश कुमार सिंह को लोकसभा में इस इंतखाबात में टिकट दिया। ये आकाश कुमार सिंह जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। आकाश कुमार सिंह कांग्रेस ने टिकट दिया उनको। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी हमको गाली देती है। फिर एक अजय निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया जो बीजेपी से आए, बीजेपी के MP हैं। और ये अजय निषाद जब कोविड में मुसलमानों को गाली दे रहा था, कांग्रेस ने तो टिकट दे दिया। एक दीपक यादव है जो बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, अब राजद के कैंडिडेट है वाल्मीकि नगर से। एक तरफ मोदी के पास अगर कोई करप्ट चले गया, मोदी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो साफ हो जाता। कोई फिरका परस्त अगर कांग्रेस के पास चला गया तो सेक्युलर हो जाता। आखिर कौन सा पाउडर साबुन तुम्हारे पास है हमको बताओ। अगर हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हम पर इल्जाम लगा देते हैं। अब कांग्रेस के सांसद हैं, MP है जावेद साहब, वो कहते हैं कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। आप बताइए कोई इंसान 1.5 लाख किलोमीटर चल सकता है? मगर जावेद साहब झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से कंपटीशन में लगे हैं। अब आप बताइए 1.5 लाख किलोमीटर चले, कहां चले? आपने देखा उनको चलते हुए? नहीं देखा आपने? वो तो अच्छा हाथ भी नहीं मिलाते हैं, सुना वो तो नहीं। अब आप बताइए जो नहीं चला, जो हाथ नहीं मिलाता, तो फिर आपकी उंगली क्यों उठना चाहिए उसके वोट डालने के लिए? आप मुझे 5 काम बता दो जो आपने किशनगंज में करवाए।
5 काम बता दो। तुम सत्ता में थे, तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लोग मंत्री थे, तुमने क्या किया उस टाइम में बता दो। उस वक्त में तुमने किशनगंज की इस पार्लिमानी हल्के के लिए आपने क्या काम करवाया बता दो हमको। कुछ नहीं करवाया, और गाली हमको देते हैं, गाली अख्तरुल ईमान को देते हैं, तो कांग्रेस के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। और अगर कोई ये कह रहा है कि ये फिरका परस्ती के बादल खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म होंगे। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। आपको इस अंधेरी रात में एक चिराग को जलाना है, और उस चिराग में तेल की जरूरत नहीं है, उस चिराग में तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। हम चिराग को जला लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या आप तैयार हैं चिराग जलाने के लिए? वो चिराग जलेगा तो तुम्हारे इत्तेहाद से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी कुर्बानियों से, तुम्हारी तड़प से, और मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अपने घर में जाइए, अपने बुजुर्गों को समझाइए, अपनी माँ और बहनों तक पैगाम दीजिए, अपने दोस्तों को फोन करके बताइए कि भाई साहब किशनगंज और सीमांचल की अजमत का मसला है, अख्तरुल ईमान ओवैसी का मसला नहीं है ये। आज हम हैं, कल चले जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज का क्या होगा? तो आपसे एक ही गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए ये एक तारीखी इलेक्शन है। अगर मोदी कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मोदी कह रहा है कि आपकी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाएगा, इबादत गाहों की हिफाजत का कानून अगर तरमीम कर दिया जाएगा, तो क्या बचेगा आपको? बताओ फिर कौन लड़ेगा आपके लिए? CAA NPR NRC अगर शुरू हो जाएगा तो कौन लड़ेगा आपके लिए? अख्तरुल ईमान का रिकॉर्ड आपके सामने है। असेंबली में, पटना में, यहाँ की विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने हर मसले पर आवाज उठाई। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने यहां पर विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। ये और बात है कि उन्होंने उसकी अहमियत को नहीं समझा और हमको साथ छोड़कर चले गए। खैर, जो जाने वाले थे चले गए, मगर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल को ना कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं इस बात का मुझे ये पूरा यकीन है कि सीमांचल की जनता भी मजलिस के साथ थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो भी आज आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके असेंबली में अच्छा नतीजा निकलने वाला। याद रखिए हमारी बात को, असेंबली में अच्छा नतीजा निकलेगा उसका भी।